नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अनुपात अर्थात रेशियो के बारे में सीखेंगे। अनुपात या रेशियो का चिन्ह इस तरीके से बनाया जाता है जहाँ दो बिंदी लगाई जाती हैं। जहाँ ये चिन्ह आपको नजर आता है तो इस चिन्ह का अर्थ होता है कि अनुपात की बात हो रही है। तो आज हम उदाहरणों के माध्यम से अनुपात के बारे में सीखेंगे कि अनुपात कैसे निकाला जाता है। एक उदाहरण हम लेते हैं कि जैसे मेरे पास ये एक स्क्वायर है जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। ये वर्ग हमारे पास है, तो ये वर्ग कितने वर्ग है? एक वर्ग। अब हम अनुपात को सीखने का प्रयास करेंगे। अभी ये वर्ग हमारे पास एक है। अब हम मानते हैं कि इस वर्ग के हमने 4 हिस्से कर लिए। तो अब देखेंगे 1, 2, 3, 4 इस वर्ग के हमने 4 हिस्से कर लिए। जब हम ऊपर वाले वर्ग की बात करते हैं तो वह केवल एक वर्ग है। वहीं जब हम नीचे वाले वर्ग की बात करते हैं तो उस वर्ग के 4 हिस्से हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4। अब इसमें से एक हिस्से को हम भर देते हैं। देखिए, इसे में हमने रंग दिया। अगर अब हमसे पूछा जाए कि बताइए इस वर्ग का अनुपात कितना है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस वर्ग में कुल 4 हिस्से हैं और इस 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो भरा हुआ है। तो हम लिखेंगे 1:4। 1:4 हम यहाँ पर लिखते, बाद वाले स्थान पर, इस स्थान पर हमेशा कुल लिखते हैं। इसे अनुपात को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, जहाँ नीचे वाले स्थान पर हम कुल संख्या लिखते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस बार हमारे पास एक आयत है। इस आयत को हमने विभिन्न भागों में बांट लिया। कितने भाग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस आयत में अब कुल 6 भाग हैं। इस आयत में अब कुल 6 भाग है। अब इस आयत के 2 हिस्सों को मैंने रंग से भर दिया। हमने इसके 2 हिस्सों पर रंग कर दिया। तो अब यदि पूछा जाए कि इसका अनुपात कितना है तो हम कैसे बताएंगे? 2 हिस्से भरे हुए यानी 2 और कुल हिस्से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे पास अनुपात आ गया 2:6। 2:6। आशा है आपको समझ आया होगा कि अनुपात का अर्थ क्या है। अनुपात का अर्थ है कि एक पूरे भाग में से कितना भाग हमने अलग किया है। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हम करते हैं सरलतम अनुपात। सरलतम अनुपात। सरलतम अनुपात का क्या अर्थ है, ध्यान से समझेंगे। जब भी कोई अनुपात आपको दिया जाता है तो उस अनुपात को पूर्ण रूप से सरल कर देना यानी छोटे से छोटे नंबर तक पहुंचा देना सरलतम अनुपात कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 25:125। तो इस संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 25 बटे
125। अब हम कोई एक ऐसा पहाड़ा देखते हैं जिसमें ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों संख्याएं आ जाए। ध्यान रखेंगे, किसी एक पहाड़े में ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों संख्याएं आनी चाहिए। शुरू से देख सकते हैं, क्या 2 के पहाड़े में 25 आता है? नहीं। 3 में? नहीं। 4 के पहाड़े में? नहीं। 5 के पहाड़े में? हाँ। 5 पंजे 25। नीचे भी देखेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी हमारे पास संख्या आ गई 5/25। अब क्या ये सरलतम रूप है? नहीं। हम देख सकते हैं कि 5 और 25 एक ही पहाड़े में आते हैं। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, यानी अब हमारे पास संख्या आ गई 1/25। अब इसे और काटना संभव नहीं है, तो जो ये अंतिम संख्या हमारे पास आई है, इसे हम लिख सकते हैं 1/25। यही हमारा उत्तर होगा। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास अब एक और संख्या है 64/16। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 64 अनुपात यानी बटे और 16। अब हमें कोई ऐसा पहाड़ा देखना होगा जिसमें ये दोनों संख्याएं आती हैं। तो क्या 2 के पहाड़े में आती हैं? हाँ। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 अठे 16, यानी अब हमारे पास जो संख्या आ गई वो आई 32/8।